Hello friends, I'm Smita Sna. Welcome to my channel Chariot Moves to Star by Smita. Please like my channel, subscribe my channel and share my channel and give the thumbs up. I wish you a very happy new year our Aquarius. हमारे सारे कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत 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 शुभ हो। उनका स्वास्थ्य, उनका सेहत, उनकी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आज देखते हैं कि हमारे जनवरी 2023 हमारे कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आता है, क्या नया चीज़ आ रही है उनकी लाइफ में, क्या कहते हैं उनके सितारे जनवरी 2023। तो पहले हम रूनस्कोप से देखेंगे कि क्या होता है। ओके, ये रूनस्कोप और नो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। तो अब हम देखेंगे रूनस्कोप से पहले क्या उनका ओवरऑल मैसेजेस आते हैं। प्लीज माय गाइड माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर अवर एक्वेरियस। हमारे एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज आता है, सबसे नीचे से निकालती हूँ मैं। ओके ओके, तो ये आया है एल का रूनस्कोप आया है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या बोलता है, what is all about L. Let's see. L. 1 second. Okay. It's a letter L and it's called Lagues. Lagues. लेटर एल, इसका वो है वाटर। तो हो सकता है हमारे एक्वेरियस इस वक्त वाटर साइन से डील कर रहे हों, स्कॉर्पियो पाइसेस एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों हमारे एक्वेरियस जो भी हैं, उनकी लाइफ में कोई वाटर साइन हो या उनकी चार्ट में खुद की चार्ट में कोई वाटर हो। वाटर का थोड़ा हो सकता है एलिमेंट। फ्लो इमोशंस, वाटर, रिन्यूअल, लाइफ एनर्जी। ओके, तो आपकी लाइफ में जो इस वक्त आप थोड़े से जनवरी में थोड़े से किसी चीज़ के लिए इमोशनल हो सकते हैं, चाहे वो आपके घर परिवार में कुछ ऐसा हो कि आपको काफ़ी इमोशनल हो जाएं आप, और किसी नई तरह का कोई बदलाव कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लाइफ एनर्जी, मतलब आपकी जो लाइफ एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है एक्वेरियस, वो एनर्जी इस वक्त काफ़ी हाई रह सकती है, काफ़ी आप एंथुसियास्टिक रह सकते हैं, और एक नया साल एक नया एनर्जी आपके अंदर भर देगा और आप अपने आप को काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे इस वक्त। तो ये काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए जनवरी का। तो अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं फॉर अवर एक्वेरियस। व्हाट एंजल्स वांट टू टेल अबाउट अवर एक्वेरियस। हमारे कुंभ राशि वालों के लिए एंजल्स का क्या संदेश है, लेट्स सी। Give me guide my angels, give me the message for Aquarius in January 2023. Please give me the message for our Aquarius in 2023. Okay. You need to get a health checkup. तो अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डोंट इग्नोर इट, आपको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। तो आप जाइए डॉक्टर के पास और अपनी हेल्थ चेकअप कराइए। हो सकता है कि इस वक्त ठंड का मौसम है तो आपको कफ एंड कोल्ड और कुछ सीजनल बीमारी अंडर द वेदर हो सकती है। तो डोंट वरी, आप डॉक्टर से चेकअप कराइए और मेडिसिन लीजिए एंड यू विल बी फाइन। यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। तो आपको अपनी लव लाइफ के भी में फोकस करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। कोई हो सकता है पर्सन ऐसा हो जो आपके प्रति इंटरेस्टेड हो, या आप किसी के प्रति अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई आप किसी को चाहते हैं और अगर अब तक आपने उनको नहीं बताया है, तो गो फॉर इट एंड उनको बताइए और टेक अ चांस। और अगर आप उनको बताएंगे अपने दिल की बात तो हो सकता है वो पर्सन भी बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पा रहे हों किसी वजह से। तो टेक अ लीड एंड टेल व्हाट यू वांट टू से एंड फिर अच्छा ही होगा रिजल्ट।
यू विल फाइंड न्यू लव। तो आपको इस जनवरी में न्यू लव मिलने वाला है वो। तो हमारे कुंभ राशि वालों की लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नया एक्साइटिंग पर्सन आने वाला है। तो अगर वो इस वक्त सिंगल थे और नए प्यार की तलाश में थे, तो इस जनवरी में, इस 2023 में जनवरी ऑनवर्ड उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं फॉर अवर एक्वेरियस। हमारे रोमांस एंजल क्या बताते हैं हमारे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज माय रोमांस एंजल्स गिव मी द मैसेज। प्लीज माय रोमांस एंजल्स गिव मी द मैसेज फॉर अवर एक्वेरियस इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में कैसा जाने वाला है हमारे एक्वेरियस के लिए। ओके, ओ 3 कार्ड ऑलरेडी पॉप अप हो गए थे। फर्स्ट कार्ड है केमिस्ट्री का। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो हो सकता है कोई पर्सन है जो, हो सकता है ये न्यू लव जो आपके पास लाइफ में आने वाला है, या अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ भी हैं, तो आपके और उनके बीच की केमिस्ट्री ज़बरदस्त होने वाली है। और इस नए साल से एक नई शुरुआत, एक नई सोच, एक नई एनर्जी के साथ आप दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ेगा। हो सकता है कहीं आप दोनों बाहर जाएं, वेकेशंस पे भी कहीं आप बाहर जा सकते हैं साथ में, और वेकेशन का टाइम है तो आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ बाहर जाएंगे, तो आपके स्पाउस के साथ या आपकी जो भी लव्ड वन है, अगर कोई नया पर्सन के प्रति आप अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप लोग के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। कीप एन ओपन माइंड। पर आपको इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा ओपन माइंड होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी सोच हो, जो आपके ख्यालात हों, हो सकता है आप थोड़े इंट्रोवर्ड हो, वो थोड़े खुले उसके हों नेचर के, और या हो सकता है कि वो थोड़ा ओपन रिलेशनशिप और जैसा आजकल चल रहा है लिव इन, या इन सब चीज़ों में मानते हों, और आपको शायद ट्रेडिशनल चाहिए अगर, या वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं, आप काफ़ी ओपन माइंडेड हो सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ अपोजिट होगा, कुछ आप लोग के बीच में जो हो सकता है फिर आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर आप इसमें कार्ड में आए कि कीप एन ओपन माइंड, तो अगर आप ओपन माइंड होके रहेंगे और अगर आपको वो पसंद हैं, अगर वो आप उनके साथ मतलब अपना देखते हैं फ्यूचर, तो फिर आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके रहना पड़ेगा। तो बी एन ओपन माइंडेड। दिस कुड बी द वन। तो जो भी ये पर्सन हैं जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके ही मतलब वो ही आपके लिए बने हैं, और वही तभी भगवान ने आप लोग को मिलाया है ऑब्वियसली। तो तो ये जो पार्टनर हैं वो आपके दिस कुड बी द वन हैं, और यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, हो सकता है आप उनसे मिले भी हों, और हो सकता है किसी वजह से आप अभी उनसे अलग हों, लेकिन बहुत जल्द फिर अब आप वापस मिलेंगे। और वो जैसा कि आप चाहते हैं, जो गुण आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं, उनमें वो सारी वो हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ी सी अपब्रिंगिंग में एक दूसरे की काफ़ी चेंज हो सकता है, रिलीजियस वाइज भी थोड़ा कुछ चेंज हो। तो इट्स नॉट मैटर इफ़ यू लव दैम, और इफ़ अगर वो आपको प्यार करते हैं, तो फिर ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। तो आप दोनों के बीच अगर केमिस्ट्री अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, प्यार है काफ़ी, तो ये सब चीज़ें फिर साइड हो जाती हैं। Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. तो इस साल हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर 2022 में आप शादी करना चाहते थे और नहीं हुई थी, तो ये जो पर्सन आपके सामने आ रहे हैं उनके साथ आप एंगेज भी हो सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो अब देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं फॉर अवर एक्वेरियस। हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं इन जनवरी 2023 में हमारे एक्वेरियस का कैसे जाने वाला है नया साल। साल का पहला महीना जनवरी 2023 फॉर अवर
एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जनवरी 2023? गिव मी द कार्ड्स प्लीज. Please give me the card for our Aquarius. What Aquarius need to know about his career and love life and overall messages क्या आने वाले हैं? ओके. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो हो सकता है वो पर्सन जो है वो आप उनके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड हों या वो आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड हों, लेकिन इस वक्त उनका जो आपके पर्सन है उनका ध्यान शायद अपने पूरे फोकस उनका अपने फाइनेंस पे है, खुद की ग्रूमिंग पे है और सारा ध्यान उनका शायद खुद पे है और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है. वो जो पर्सन है जिनके प्रति आप शायद इंटरेस्टेड हैं और वो इस वक्त अभी शायद प्यार और उसके लिए नहीं सोच रहे हैं, शायद मतलब अभी उनका वो स्थिति में नहीं है. अभी हो सकता है उनके फैमिली में कुछ ऐसी नीड हो कि उनको पैसों की ज़रूरत हो या इनकी ये जो जॉब करती हो या करते हो तो इनकी वजह से इनकी फैमिली चलती हो और अभी ये मैरिज के लिए नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है. और वो पर्सन जो आने वाले हैं वो वर्गो हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न और टॉरस. वर्गो दिखाई दे रहे हैं मुझे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वर्गो दिख रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि जो ये वजह है उनका फाइनेंस, उनका घर की खुद कुछ जिम्मेदारी हो सकती हैं. ऑल्दो वो भी सिंगल हैं, लेकिन इस वजह से वो शायद अभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी शादी की जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकते हैं. तो हो सकता है कि अभी उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए शादी के लिए. अभी 10 महीने कम से कम मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर में हो सकता है वो प्रिपेयर हों, तभी वो थोड़ा सा अभी अपने लिए टाइम चाहते हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे शादी के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ. उनको शायद घर की जिम्मेदारी है या वो कुछ और उनके प्लान्स हों, कैरियर संबंधित कुछ प्लान्स हो सकते हैं. तो शायद अभी आप लोग के बीच में उन्होंने आपसे बातचीत अभी शायद काफ़ी कम लो कर दी है या अभी हो सकता है उन्होंने थोड़ी घोस्टिंग कर दी हो आपको, है ना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इस वक्त शायद आप उनका फोकस शादी और इस तरफ है. और अगर आप उनसे अभी प्यार या मतलब हो सकता है वो आपको प्यार करते हैं लेकिन वो उनकी प्रायोरिटी इस वक्त शादी और प्यार नहीं है. उनकी प्रायोरिटी और पूरा फोकस सिर्फ अपने स्टेबिलिटी पे है और इस वक्त वो खुद की और अपने परिवार का और अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं. हो सकता है उनका कुछ घर लेने वगैरह का प्लान हो तो इसलिए इस वजह से भी वो थोड़े से रुके हों. तो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग के बीच में आपका अगर शादी का सपना है या कोई नया घर लेने का सपना है तो वो पूरा होगा, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. थोड़ा टाइम अभी आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है. तो स्टेबिलिटी वाइज ठीक है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा. मतलब मुझे लग रहा है कि ये जून जुलाई तक आपका ये टाइम जाएगा. और आपके पास मून का भी कार्ड आया है, तो अभी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जिनका आंसर शायद उनके पास भी नहीं है क्योंकि अभी उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहती हैं. मतलब अभी उनका शादी का लेकिन कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी उनका पूरा फोकस फाइनेंस और अपने कैरियर पे है. शायद पूरा हो सकता है उन्होंने कोई नया बिजनेस चालू किया हो अभी या कोई नया जॉब किया हो या किसी जॉब की नई ऑफर की वेट कर रहे हों वो पर्सन. तो इस वजह से वो अभी मैरिज के बंधन में आपके साथ नहीं बनना चाहते हैं. लेकिन जुलाई के बाद मुझे दिख रहा है कि वो इसलिए प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके साथ शादी के लिए वो अगर आप शादी के लिए उनसे चाहते हैं तो जुलाई के बाद वो आपसे शादी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. तो अभी उनको थोड़ा सा समय जून जुलाई तक थोड़ा समय उनको अपने को स्टेबल करने के लिए और अपने फाइनेंस के लिए उनको पूरा थोड़ा समय दीजिए और आप भी जल्दबाजी ना करिए. तब तक आप उनसे साथ
कांटेक्ट में रहिए और उनको मतलब सपोर्ट करिए। वो जो भी चाहते हैं, उनके ड्रीम क्या हैं, उनके उसके जानने के बाद आप थोड़ा सपोर्ट करिए उनको। जो भी आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ में बने रहिए सपोर्ट एज अ सपोर्टर। और वो धीरे धीरे करके अपनी जब ये सिचुएशन को फाइनेंशियल थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ आप सब ठीक है, तो वो शादी के लिए आपसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो प्यार आपको करते हैं। तो शादी भी वो आप ही से करना चाहते हैं, लेकिन दे नीड सम टाइम। तो जुलाई अगस्त के बाद मुझे शादी का आपका अगर आप करना चाहते हैं तो उसका योग दिख रहा है, लेकिन उसके पहले अभी शायद वो थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए। और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो अभी वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अभी आपकी तरफ से डिटैच्ड हैं, कोल्ड हैं, और उनको मतलब शायद आप उनको ज़्यादा फोर्स करना चाहते हैं शादी के लिए, और उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो इस वक्त इसलिए थोड़ा सा ऐसे आपसे थोड़े से डिटैच और कोल्ड हैं, या हो सकता है इस वक्त आपको थोड़े समय के लिए उन्होंने घोस्ट भी कर दिया हो। तो वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अभी अपने आप को फाइनेंशियली जितना वो स्टेबल करना चाहते हैं, हो सकता है आप अगर फीमेल हैं तो फीमेल एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि की, तो हो सकता है कि वो पर्सन चाहते हो कि जब मैं पूरी तरह से अपने आप को स्टेबल कर लूँ तब मैं आपको जिम्मेदारी उठाऊँ, क्योंकि भाई शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, और वो चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ। या हो सकता है उनका कोई नया घर लेने का सपना हो जहाँ वो आपको रखना चाहते हैं। तो अगर उनका ऐसा कुछ सपना है, और अगर आपको उनको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब सब सही है, तो अब टाइम आप नहीं देना चाहती, शायद आपको थोड़ा जल्दी होगी। तो अगर ऐसा है तो फिर ये सिनेरियो में लेकिन आपको उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो आपके पास आएंगे ज़रूर, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो आपके पास आएंगे ज़रूर, वो शादी आपसे ही करना चाहते हैं, लेकिन इट्स टेक टाइम। जुलाई अगस्त के आसपास वो आपके पास वापस आएंगे, और आपके साथ मैरिज वो उस वक्त कर सकते हैं और आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये था आपका इसका लव लाइफ। और अगर कैरियर के लिए देखते हैं तो कैरियर के लिए इस वक्त आपका थोड़ा अच्छा समय है। आपको मिड जनवरी में कोई अगर आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, अगर आपने कोई नया वो दिया है, तो इस आपका मिड जनवरी के बाद यानी कि 15 जनवरी ऑनवर्ड आपको लास्ट मंथ में, जनवरी के लास्ट वीक में, मतलब 3rd और 4th वीक के करीब आपको कोई नया ऑफर आने वाला है एक्वेरियस आपके पास। हो सकता है कोई जॉब से रिलेटेड ऑफर है। अगर आपने वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो अगर बाहर जाने के लिए आप वो प्रयासरत हैं, तो उसके लिए हो सकता है आपके पास कोई आपका मतलब अप्रूव हो जाए वीज़ा पासपोर्ट वगैरह। अगर आप बाहर फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं घूमने के लिए या किसी जॉब के पर्पस में, तो आपका मंथ लास्ट में वीज़ा पासपोर्ट और आपके साथ में जाने का। और किसी चीज़ में अगर आप बहुत दिनों से आपका दिमाग उलझा हुआ था और आपको क्लियरिटी नहीं थी, आपने कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, या अगर कोई आपने कोई एग्ज़ाम दिया था या कहीं जॉब इंटरव्यू दिया था और वहाँ से अभी तक जवाब नहीं आया था, कोई नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं और उसके लिए लोन या घर लेना चाहते हैं, उसके लिए आपने लोन के लिए अप्लाई किया था और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो ये मंथ के जो लास्ट होगा, जनवरी का लास्ट मंथ जो वीक होगा, उसमें आपके पास ये क्लियरिटी आ जाएगी और आप काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि आपका काम जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन अभी मंथ लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। तो अच्छा है। और अब देखते हैं कि हमारे एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन जनवरी 2023 में। ओ नो, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। हमारे एक्वेरियस की हेल्थ कैसे रहने वाली है। टू मैनी कार्ड्स। प्लीज माई गाइड माई एंजल्स, प्लीज गिव मी द हेल्थ फॉर आवर एक्वेरियस। हेल्थ कार्ड फॉर आवर एक्वेरियस। हमारी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन जनवरी 2023। गिव मी द कार्ड प्लीज। ओके, 2 of Swords, डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हमारे एक्वेरियस के लिए ये
वो है कि अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये वो हो रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो उसके लिए थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं अगर ये, या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई ऐसा काम, या स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, कोई रात में बहुत ज़्यादा देर तक जगना, या ऐसा भी कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी जा रही है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो वो काम इनको करने के लिए थोड़ा सा इमोशनल अगर किसी के साथ बहुत वो हो रहे हैं, चाहे वो कोई वाटर पर्सन हो सकता है या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, तो कोई कैप्रिकॉर्न ऐसा भी हो सकता है इनकी लाइफ में जो इमोशनली इनके साथ अटैच्ड है, और हो सकता है कि ये इनको भी ये बात पता ना हो, तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है पर्सन जो इनके प्रति शायद ऑब्सेसिव है और इमोशनली इनको प्यार करना चाहता है, मतलब इनको प्यार करता है और इस वजह से करता है या करती है तो इमोशनल है इनकी लाइफ में। तो वो पर्सन के लिए अगर आपने घोस्टिंग कर दी है तो वो पर्सन आपको कैसे न कैसे कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए, और वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। तो बस, और अगर आप खुद बहुत किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए बहुत वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो आपको ये है कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आपको जुलाई अगस्त के बाद अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप उनको प्यार करती हैं और उन्होंने हो सकता है आपको घोस्ट कर दिया हो, तो आप उनका ये मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी और उससे बचना होगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, या किसी चीज़ का वो है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमारे एक्वेरियस इस समय जनवरी 2023 में। और अपने इमोशंस को भी चेक करना होगा, कहीं आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली तो नहीं सोच रहे हैं, मतलब वो पर्सन फिर ये बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का टॉक्सिक बिहेवियर होता है, और तो उसको आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा योगा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको पसंद हो, और बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मतलब आपको अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना होगा, उनकी तरफ से हटा के किसी और क्रिएटिव या किसी और अपनी हॉबी जो आपको बहुत पसंद हो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वक्त। तो डोंट ओवर थिंक, एंड अगर आपको कोई भी ऐसा काम जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो काम करने से, बहुत ज़्यादा करने से बचें। बस यही एडवाइस है एक्वेरियस के लिए। तो होप दिस हेल्प, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन हमारे कुंभ राशि वालों के लिए। ये साल बहुत अच्छा जाए, एंड आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट। बाय, टेक केयर।